किसी लॉ कंपनी को ज्वाइन करे, लीगल एडवाइजर बन जाए वो। फिर उसके अलावा ये कि वो सिविल जज के लिए अप्लाई कर सकता है, एडिशनल जज के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसकी प्रैक्टिस 10 साल से ज़्यादा है तो हाई कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। देखो यार, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस LLB फ्रॉम A to Z। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इंट्रो। देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें। अगर आप इस पूरी वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो और एक पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से वीडियो प्ले कर चुके हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टाइमर दे रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंगली वीडियो को आगे करके अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो। और अगर आप इस पूरी वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड हो तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लॉ में एडमिशन कैसे लिया जाए? लॉ में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको लॉ एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा व्हिच इज कंडक्टेड बाय HSC। 2018 से पहले तो ऐसा होता था, कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वैसे ही एडमिशन दे दिया करते थे और कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अपना NTS टाइप का टेस्ट कंडक्ट किया करते थे, बट देयर इज नो एंट्री टेस्ट फॉर LLB लाइक MBBS और इंजीनियरिंग प्रोग्राम। 2018 के अंदर हमारे एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जजमेंट पास की कि भाई लॉ इज अ प्रोफेशनल डिग्री, देयर शुड बी एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर LLB। और अगर कोई भी स्टूडेंट लॉ करना चाहता है तो उसे लेट पास करना पड़ेगा, इसके बाद ही वो LLB के अंदर एडमिशन ले सकता है। अगर आप LLB के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लेट पास करना होगा। 100 मार्क्स का टेस्ट होता है जिसमें से आपको मिनिमम 50 नंबर लेने और इसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। So guys, this was all about law admission test, and now we are heading towards Advocate Ahmad Shah in order to take his views regarding LLB and the things which are necessary for LLB. इस सेशन के लिए मुझे ज्वाइन किया है एडवोकेट अहमद शाह ने, जो कि करंटली रावलपिंडी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अहमद भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। अहमद भी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर LLB एंड 5 ईयर LLB, क्योंकि अभी करंटली मैंने सुना था कि 3 ईयर LLB खत्म हो गई है, जबकि बहुत सारी पोस्टें हमें सोशल मीडिया पर ऐसी देखने को मिलती हैं कि भाई एडमिशन हो रहा है LLB 3 ईयर के अंदर। तो आपके नजदीक ये क्या मामला है सारा? बेसिकली 3 ईयर LLB और 5 ईयर LLB बेसिकली हैं एक ही चीज़ है। इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है कि 3 ईयर LLB है वो लोग किया करते थे कि जिन्होंने ऑलरेडी जो ग्रेजुएट थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली न्यू जजमेंट आई है 2018 के अगस्त में मेरे ख्याल से जजमेंट आई, जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने पास की थी, उसके मुताबिक कि जो उन्होंने 3 ईयर वाला LLB था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था और उसके बाद उन्होंने 5 ईयर का LLB इंट्रोड्यूस करवाया था। अब 5 ईयर LLB बेसिकली क्या चीज़ है? 5 ईयर LLB ये कि जिन बच्चों ने FSC या FA किया हुआ है वो डायरेक्टली अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं LLB 5 ईयर के अंदर। और एज़ फार एज़ 3 ईयर इज़ कंसर्न, ठीक है, जो 3 ईयर LLB है वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर कोई आपको बोले भी कि यार मैं आपको 3 ईयर LLB के अंदर मैं आपको एडमिशन दिला दूंगा तो वो मेरे ख्याल से सब फेक है। और मैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं यही बात कहूँगा कि आप उनकी बातों में ना, ये सब ड्रामा है और ये आपसे पैसे लेके और आपके पैसे खा जाएंगे और ये फ्रॉड है। ये बेसिकली आप इसके बिल्कुल चक्कर में ना, ट्रैप ना हो। गेट क्या चीज़ है? क्योंकि काफ़ी पोस्टर देखने को मिलती हैं, लेट, गेट, व्हाट इज गेट? गेट बेसिकली ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है। ये 2018 के अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर जो है HSC ने कंडक्ट करवाया था। और ये सब पहले टेस्ट जो होता था ये लाइसेंस के लिए टेस्ट होता था, जो कि बार कौंसिल लिया करती थी, मुतलका बार कौंसिल, कंसर्न बार कौंसिल लिया करती थी। जैसे कि अगर मैं पंजाब में हूँ तो पंजाब बार कौंसिल मुझसे टेस्ट लेगी या रावलपिंडी बार कौंसिल मुझसे टेस्ट लेगी। लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि बार कौंसिल को उन्होंने साइड पे करके ये जो टेस्ट है ये थर्ड पार्टी को उन्होंने दे दिया है और HSC जो है वो थर्ड पार्टी है और ये टेस्ट कंडक्ट करवाती है और ये बेसिकली लाइसेंस के लिए है। इसके अंदर पहले तो ये था कि जो 50% लोग जो है, बच्चे जो हैं वो
नंबर सिक्योर करेंगे वही लाइसेंस के लिए एलिजिबल होंगे, एल होंगे। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई 50% मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं और हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने अभी जो करंट सिनेरियो के मुताबिक मेरे ख्याल से 40% जो बच्चा सिक्योर करेगा गैट के अंदर वो लाइसेंस के लिए एल होगा। जैसे कि आपने अभी बताया कि लाइसेंस के लिए गेट टेस्ट जो है रखा गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, विच इज़ कंडक्टेड बाय HSC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन। हमारे न्यू लॉयर्स होते हैं या जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये बात नहीं पता होती कि लाइसेंस है क्या चीज़ और लाइसेंस की कितनी कैटेगरीज हैं। तो ज़रा आप अगर उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। लाइसेंस बेसिकली ये चीज़ है, देखें सबसे पहले जब आप डिग्री क्लियर करते हैं ना तो आप बन जाते हो लॉयर, ठीक है। आप अपने आप को एडवोकेट उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक आप अपने आप को बार काउंसिल में इनरोल नहीं करवाओगे। और बार काउंसिल में इनरोल करने के लिए अपने आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, ठीक है। और अदालत के अंदर पेश होने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास सबसे पहले जब आप गेट क्लियर करके आप सबसे पहले जो लाइसेंस आपका आएगा वो आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या लोअर कोर्ट का आएगा, ठीक है। देन 2 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद जो है वो आपके पास आएगा हाई कोर्ट का लाइसेंस। उसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा हाई कोर्ट में और देन जो है वो आपके पास लाइसेंस आएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के लिए एज़ फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न के 10 साल की आपको प्रैक्टिस चाहिए अलॉन्ग विद 30 केसेस ऐसे हों कि जिनकी हाई कोर्ट से जजमेंट पास हो गई हो। तो देन जो है आप अपनी फाइल सुप्रीम कोर्ट में लाइसेंस के लिए भिजवा सकते हैं और उसके लिए जो है आपका इंटरव्यू होगा और वहाँ पे एक पैनल बैठेगा, वो आपका इंटरव्यू लेगा और उसके बाद जो है वो आपका टर्न बाय टर्न जो नंबर है फाइल वाइज जो आपका नंबर आएगा उसके बाद आपको जो है ना लाइसेंस अवॉर्ड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो बेसिकली ये 3 टाइप के लाइसेंस है। उसके अलावा एक और लाइसेंस भी है जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट का लाइसेंस है और वो आपको मिलता है मेरे ख्याल से कुछ 7 या 8 साल की प्रैक्टिस के बाद आप ऑनरली अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको डायरेक्टली जो लाइसेंस मिल जाता है आराम से। जैसा कि आपने अभी बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लाइसेंस होता है, सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस को लेने का प्रोसीजर क्या होता है? लाइसेंस को लेने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। जैसे ही आप अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको किसी सीनियर लॉयर के अंडर अप्रेंटिसशिप स्टार्ट करनी पड़ती है और वो 6 मंथ की अप्रेंटिसशिप होती है। जैसे ही आप अपने किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक इंटीमेशन फॉर्म पकड़ना है, उस इंटीमेशन फॉर्म को फिलअप करना है और उसके साथ आपने 6 तस्वीरें जो है पासपोर्ट साइज़ लगानी है और उसके साथ अपनी डिग्रीज लगानी है जो भी है मैट्रिक से लेके आगे LLB तक की वो डिग्रीज लगाएंगे। उसके बाद अपने सीनियर कौंसल जो आपके जिनके आप अंडर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे आप अटेस्ट करवा के आप अपनी मुतलका बार कौंसिल में उसको सेंड कर देंगे। मैंने तो अपने पंजाब बार कौंसिल में सेंड की थी, आपका मुझे नहीं पता कि कौन सा बार कौंसिल है, तो आप उसमें सेंड करेंगे। जैसे ही वो 6 मंथ का पीरियड पूरा होगा, हाँ उससे पहले जो प्रोसेस है वो गेट का है, ठीक है। वो गेट अगर उस बिटवीन अगर आपका आ जाता है तो आप गेट क्लियर कर देते हैं तो 6 महीने के बाद आपने दूसरा इंटीमेशन फॉर्म भिजवाना है पंजाब बार कौंसिल को या मुतलका बार कौंसिल को, ठीक है। उसके अंदर आपकी फ़ीस है वो भी आपकी एज वाइज है। अगर आप 20 और 25 की ब्रैकेट में है तो फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, 25 to 30 ईयर्स की एज ब्रैकेट में है तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इसी तरह सो ऑन चलता जाता है आगे। आप वो सेकंड इंटीमेशन उसके साथ अपनी सारी डिग्रीज और अपने सीनियर से टेस्ट करवा के आप मुतलका बार कौंसिल में सेंड कर देते हैं साथ गेट का रिजल्ट भी लगा के, तो मेरे ख्याल से 1 वीक के अंदर अंदर आपको लाइसेंस अवॉर्ड कर दिया। इसके बाद आप अपने आप को एडवोकेट कह सकते हो। एडवोकेट आप अपने आप को तब तक नहीं कह सकते जब तक आप अपने आप को बार काउंसिल से एनरोल नहीं करवाते। अगर आपके पास सिर्फ LLB की डिग्री है और आपने एनरोल नहीं कराया तो आप लॉयर कहलाओगे। अगर आपने अपने आप को एनरोल करा दिया है देन आप एडवोकेट कहलाने के मुस्तहिक हो, अदरवाइज नहीं है। To this extent, this was all about late in gate. Now we have a very professional and senior advocate of Supreme Court Pakistan, Sayyid Lal Hussain Shah. Let's take his expertise regarding the professional advocacy. आज का सेशन आप लोगों को चूंकि पता है कि लॉ से रिलेटेड, अब आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ प्रैक्टिकल लॉ के साथ। तो इस सेशन के लिए हमें ज्वाइन किया है द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बचपन से फेवरेट पर्सनैलिटी एंड माय फैमिलीज हीरो सैयद लाल हुसैन शाह जो कि मेरे चाचा लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम, क्या हाल है बेटा, खैरियत है? ठीक है, ठीक ठाक। चाचा जी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं आपकी इस लॉ की फील्ड के अंदर कितनी प्रैक्टिस होगी? ऑलमोस्ट मेरा 89 में तो मैंने लॉ किया है और उसके बाद 91 में मैंने अप्लाई किया है सिंध हाई कोर्ट में और 91 में अगस्त 91 में मुझे
लोअर कोर्ट का लाइसेंस मुझे मिला और मेरी क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस है। और जो मेरे उस्ताद हैं वो सरफराज खान तनोली थे और इमदाद हुसैन काजी, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्हीं के साथ जो है मैं फिर रहा हूँ। सर जी, जो लड़के न्यू एलएलबी करके आते हैं वो किस तरीके से इस फील्ड के अंदर अपना फ्यूचर शेप अप कर सकते हैं? इसमें मसला ये है कि जो फील्ड है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फील्ड है और डिफ़िकल्ट तो कोई चीज़ नहीं होती है अगर कोई आदमी उसमें मेहनत करे, तो मेहनत करने के बाद उसे अच्छा खासा उसका फल मिल जाता है वो। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ये फील्ड ऐसी है, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे लड़के थे और उनमें से तकरीबन कोई 5 या 10 या 20 लड़के फील्ड के अंदर हैं। अदरवाइज जितने लड़के भी थे वो सारे उन्होंने मतलब वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर आपको सब्र की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप सब्र करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो जो आप सब्र करेंगे, क्योंकि इस फील्ड में मेन चीज़ ये है कि अगर आप किसी के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सीनियर के साथ, तो तकरीबन 5-10 साल तक जो है वो मतलब ये कि जो आपके वालिदैन हैं तो उन्हीं को आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। क्योंकि ये ऐसी फील्ड नहीं है कि आपने काम इस फील्ड में आप चले गए, आप वकील बन गए तो जाते ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। मतलब इससे मेन प्रॉब्लम यही है, जो लोग इस फील्ड से भाग जाते हैं तो उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि अर्निंग नहीं है और अर्निंग की वजह से ये फील्ड वो छोड़ देते हैं। सर जी, जो न्यू लॉयर बनते हैं, यंगस्टर के लिए इस फील्ड के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, वो किस साइड पर अपना फ्यूचर परस्यू कर सकते हैं? असल ये कि जहाँ तक इस फील्ड की बात है बेटा, ये फील्ड तो ऐसी है कि मैं तो समझता हूँ कि इस फील्ड से अच्छी फील्ड कोई भी नहीं है। जितनी रिस्पेक्ट इस फील्ड के अंदर है, और अगर आप मेहनत करेंगे और हक लाल की कमाई आप करेंगे और जितनी अर्निंग इस फील्ड के अंदर है, मैं समझता हूँ कि और किसी फील्ड के अंदर ये चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी आपसे सर्च किया कि मेन इसके अंदर ये है कि आपने सब्र करना है। जहाँ तक आपने इसकी बात की कि न्यू लॉयर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें तो इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। मतलब ये कि ऐसे ऐसे लोग जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था, जिनका वो भी, लेकिन वो भी मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक बने। अब मतलब ये कि मेन प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जो प्रैक्टिस करते हैं, जो वकील क्रिमिनल साइड पे, सिविल साइड पे, इनकम टैक्स पे, कस्टम पे और भी बहुत सारी इसके अंदर हुए हैं, तो जो फील्ड में प्रैक्टिस में रह जाते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो चार्म है। अदरवाइज ये है कि जो लोग शॉर्टकट करना चाहें, मिसाल के तौर पे अब अगर कोई आदमी चाहता है कि यार मेरी इस फील्ड के अंदर मैं एडजस्ट नहीं हो रहा हूँ, तो वो सरकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अप्लाई कर दे, वो तो उसके लिए भी है। अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही बन जाता है तो मेरा ख्याल है जो आम नौकरी है उससे वो बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी है। उसके अलावा ये है कि वो किसी लॉ कंपनी को ज्वाइन करे, लीगल एडवाइज़र बन जाए वो। फिर उसके अलावा ये है कि वो सिविल जज के लिए अप्लाई कर सकता है, एडिशनल जज के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसकी प्रैक्टिस 10 साल से ज़्यादा है तो हाई कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जहाँ तक फील्ड की बात है, इस पर बहुत वास्ट फील्ड है। मतलब और इसके अंदर ये है कि सारी उम्र आपने स्टडी करनी है, और मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि जितनी आप स्टडी करेंगे और जितने आप ऑनेस्ट होंगे, क्योंकि इस फील्ड में वकील का मतलब क्या है कि उसके पास नॉलेज, उसको हर किस्म की नॉलेज होनी चाहिए। वो अगर उसके पास नॉलेज है तो मैं समझता हूँ कि लो एक ऐसी फील्ड है, इसके अंदर कहा जाता है कि आपको अच्छा उस्ताद मिलेगा, आप अच्छा काम सीखोगे, आपकी खुद भी इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो आपके नज़दीक उस्ताद की क्या इंपॉर्टेंस है इस फील्ड के अंदर? अच्छे उस्ताद का वकील के पीछे हाथ होता है या नहीं? बस आप एडवोकेट बन गए, उसके बाद आप बुक्स को पढ़ के और कुछ इधर उधर से नॉलेज एकमुलेट करके आप अपना अच्छा वकील बन सकते हो। इसमें वलीद मसला ये है कि अच्छा उस्ताद होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छा उस्ताद वो कि जो काम समझता हो। ठीक है, अगर आप अच्छे उस्ताद के साथ हैं तो उसमें ये कि अगर आप इस फील्ड के इंटरेस्टेड हैं और आप अच्छे उस्ताद के साथ जाते हैं, जब वो अपने केस की प्रोसीडिंग करता है तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं अच्छे उस्ताद से।
लेकिन बात ये कि मेहनत आपने खुद ही करनी है। अच्छा उस्ताद आपको मेहनत बताता है। अगर अच्छे मतलब ये कि उस्ताद तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन अब ये कि जिस तरह हम फील्ड में थे तो हम समझते हैं कि जो हमारे उस्ताद थे वो बहुत ही अच्छे थे। उसकी वजह ये है कि अच्छाई से मुराद ये कि उनको नॉलेज थी, उनको केस के बारे में नॉलेज थी, फिर उनकी जज उनकी रिस्पेक्ट करते थे, वो भी गलत बात नहीं करते थे, उनको कानून के बारे में पता था वो। तो अच्छा उस्ताद तो ज़रूरी है ना। देखिए अगर किसी फील्ड के अंदर भी अगर आपकी बेसिक आपकी अच्छी है, बुनियाद आपकी अच्छी है, उस्ताद आपका अच्छा है, क्योंकि आप अच्छे उस्ताद के साथ होंगे तो अगर उस्ताद नहीं भी है तो आप अपना इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, जी मेरा उस्ताद फलाना है। तो अब चूँकि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि जज भी उठ के उनको सलाम करते हैं कि भाई तो अच्छा उस्ताद होना ज़रूरी है। और अच्छे उस्ताद के साथ साथ आपने मेहनत खुद ही करनी है इस फील्ड के अंदर। ये कोई क्लरिकल जॉब नहीं है कि आप पहले क्लर्क बन गए, फिर आप असिस्टेंट बन गए, फिर उसके बाद मतलब ये जो है ये तो शार्ट वाला मसला नहीं है। जो शॉर्टकट मतलब इसमें जितनी आप मेहनत करेंगे, मैं तो समझता हूँ कि अब हम खुद थे तो अल्लाह ताला की हर लिहाज से बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो ये जो फील्ड है ये मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी फील्ड है ये, अगर मेहनत करने वाला है और अगर ईमानदार आदमी है, क्योंकि इसमें ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया चाचा जी आपका मेरे चैनल पर आने का, मेरे शो के अंदर आने का। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। अगर आपका फिर भी लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आप लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करता हूं, द लॉ चैनल। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। आप उस चैनल पर लॉ से रिलेटेड हर कंटेंट इजीली फाइंड कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। फॉर दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।